कि ज्योति सिंह किसी भी कंडीशन में पवन सिंह को तलाक नहीं देंगे। आप बेझिझक निडर के तरीके से आप बात करती हैं, पवन सिंह के खिलाफ हमेशा बोलती हैं कि आपको उनके तरफ से डर नहीं लगता है? किसी से डर नहीं है। मैं एक ईश्वर के सिवा किसी से नहीं डरती। ज्योति सिंह कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अगर मेरा पति दिल से अपना लेते हैं, हो सकता है कि उनको कुछ समय लग रहा हो मुझे माफ़ करने में। हमारे फ्रेम में देख सकते हैं मैडम को। नारायणी फाउंडेशन शक्ति से ये महिला, इनका नाम है सरिता मैडम। इनसे हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो मैटर है पेचीदा हो गया है। तमाम लोग बहुत तरह तरह के बातें कर रहे हैं ज्योति सिंह पवन सिंह के मैटर के बारे में। तमाम चीज़ हम मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैम, स्वागत है हमारे चैनल पे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है। आपको तो पता ही होगा, आप हमेशा की तरह ज्योति सिंह और पवन सिंह के मैटर पे बातें करती हैं और दोनों का मामला पता है आपको। बिल्कुल। जिस तरीके से दोनों का जो मामला चल रहा है, ज्योति सिंह और पवन सिंह का तलाक का मामला खास करके, क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? देखिए, जिस तरह का मामला सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देखे हैं और कहीं ना कहीं हम सबसे पहले ही सारे दर्शक को क्लियर कर चुके हैं कि ज्योति सिंह किसी भी कंडीशन में पवन सिंह को तलाक नहीं देंगी। क्योंकि मैं पर्सनली ज्योति सिंह से मिली हूँ, ज्योति सिंह से इन सारे मुद्दों को लेकर मैं बात की हूँ। मैंने उनके मन विचार को समझने की कोशिश भी मैं की हूँ। उनके तरफ से मात्र एक ही चीज़ कहना है, दीदी मैं एक ऐसे संस्कार परिवार से हूँ जहाँ पर शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। पर पति पत्नी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में झगड़े भी होते हैं, लेकिन झगड़े का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को तलाक दे देना। तो ज्योति सिंह कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अगर मेरा पति दिल से अपना लेते हैं, हो सकता है कि उनको कुछ समय लग रहा हो मुझे माफ़ करने में। हो सकता है कि मैंने बातों बातों में उनके दिल को दुखा दिया हो, कुछ ऐसे बात मैंने बोल दिया हो जिसके वजह से उनके हृदय दुखी हुआ होगा। लेकिन हो सकता है कि मेरे कर्मों की वजह से वो मान जाए, धीरे धीरे उनके विचारों में बदलाव आए। तो ज्योति सिंह तो तलाक देना नहीं चाहती हैं। तलाक का जो मैटर है वो पवन सिंह के तरफ से कोर्ट में गया है। तो मेरा ये कहना है कि एक पुरुष एक महिला को शादी करके लाएंगे, यूज करेंगे, अगर यूज करने में वो महिला आपके अनुकूल बेटर नहीं लगती है तो क्या आप उसको थ्रो कर देंगे? क्या पैसे की बल इतनी हो गई कि आज हमारे समाज में पति पत्नी एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, गृहस्थ जीवन का कहा जाता है कि गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं। तो क्या आपका मन होगा तो आप पहिया माने जाते हैं, यानी कि गृहस्थी चलाने का पहिया माने जाते हैं, लेकिन पहिया है नहीं कि आप उनको बदल दें। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि क्या सही में पवन सिंह का ही गलती है या फिर ज्योति सिंह का भी गलती हो सकता है? देखिए, गलती दोनों में किसी का भी हो। मुझे लगता है कि पति पत्नी के झगड़े में अगर झगड़ा होता है तो गलती माफ़ करने की सोच रखनी चाहिए। गलती हमेशा होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्योति सिंह आज गलती की होंगी, कोई शब्द बोली होंगी, पवन सिंह को तकलीफ पहुंचा होगा और कल नहीं बोलेंगी। आप पति पत्नी हैं, हो सकता है कि आपस में किसी बात को लेकर, बच्चे को लेकर, कोई जिम्मेवारी को लेकर आपस में बकझक हो जाए। तो बकझक का मतलब ये नहीं है कि आप पीछा छोड़ा लेंगे। ये रिश्ता जन्मों जन्म का है। ये दुर्भाग्य है कि आज से कुछ समय पहले मुस्लिम परिवार ये तलाक से पीड़ित महिलाएं थी, और आज ये दुर्भाग्य की घटना है कि आज हमारे संविधान में ही तलाक जैसी रूप आ गई, जिसके वजह से भी हिंदू धर्म में भी लोग तलाक लेने लगे हैं और पवित्र रिश्ता को शर्मसार करने लगे हैं। मेरा ये कहना है कि आज जिस तरह से दो दो बच्चे की माँ जो माँ ही नहीं बनी है, उनको भी आप किसी भी कंडीशन में आप यूज करिएगा, थ्रो कर दीजिएगा। ये कोई तरीका है क्या? महिला है, वो इंसान है, कोई वस्तु नहीं है जो आप इस्तेमाल करके उसको फेंक देंगे। पैसे की पावर आपकी पहचान बढ़ा सकती है, आपकी व्यवस्थाओं को अधिक सुविधा दे सकती है, लेकिन आप पैसे के पावर में किसी इंसान के साथ खिलवाड़ कर ले, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर ले, आप रिश्ते के साथ खिलवाड़ कर ले, ये हो नहीं सकता है। अच्छा, आप बेझिझक निडर के तरीके से आप बात करती हैं, पवन सिंह के खिलाफ हमेशा बोलती हैं कि आपको उनके तरफ से डर नहीं लगता है? किसी से डर नहीं है। मैं एक ईश्वर के सिवा किसी से नहीं डरती हूँ। भाई, भोजपुरी के पावर स्टार हैं, उनको जो भी बोलता है तो बहुत बड़ा विवाद में फंस जाता है। उनके साथ हर इंसान सोच समझ के बोलता है, लेकिन आप बेबाकी से उनके बारे में, उनके खिलाफ बोलती हैं। मेरा बेबाकी बोलने के पीछे मात्र एक ही कारण है कि आज मैं यदि घर से बाहर निकली हूँ, आज नारायणी शक्ति फाउंडेशन मानवाधिकार चला रही हूँ, अगर मैं डरूंगी तो मैं लोगों को जस्टिस कैसे दिलवाऊंगी? तो मेरा काम है कि जहाँ भी महिलाओं को उत्पीड़न होगा, जहाँ भी महिला परेशानी में होगी, तो खास करके मैं महिलाओं के लिए बनी हूँ। तो मैं देखूंगी कि अगर वो महिला अपने स्तर से सही है, अगर उससे गलती भी हुआ है और यदि वो माफ़ी मांग रही है, तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगी कि उसकी सम्मान बचे, समाज की जो गरिमा है गरिमा बचे। तो मैं उस पर बेठोक बात करती हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता है। मैं बोल रही हूँ, मैं ईश्वर के सिवा किसी से डरती ही नहीं। आए दिन हमेशा आपको देखते हैं, हमेशा पवन सिंह जी के खिलाफ बोलती हैं आप।
बिल्कुल मैं बोलती हूँ, जब पवन सिंह अच्छा काम करेंगे तो मैं उनकी क्या प्रशंसा भी सिर्फ पवन सिंह जी करूंगी। का ही गलती है, ज्योति सिंह का इसमें गलती ठीक है, नहीं है? मानते हैं कि दोनों का गलती रहा होगा, लेकिन ज्योति सिंह माफी मांग रही है ना। ज्योति सिंह अपने रिश्ते को बचाने की प्रयास कर रही है ना। आप देखोगे कि आज से कुछ समय पहले ज्योति सिंह कहीं ना कहीं वो लिख कर और पोस्ट की थी कि मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने माफ़ी मांगा है बाई पोस्ट करके समाज के सामने। तो जो स्त्री माफ़ी मांग ली और आप इतने निर्दयी पुरुष हैं कि आप माफ़ नहीं करना चाहते हैं, आप उस स्त्री को चंद पैसों के लालच देकर आप उसको जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, आप उसके जीते जी उसके सुहाग को छीनना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का बहुत बड़ा गलती होगा, इसलिए माफी के लायक भी नहीं होगा, इसी कोई कारण से गलती माफ नहीं है। कर रहे हैं। इस दुनिया की कोई ऐसी गलती नहीं जिसकी माफ़ी ना हो। कहा जाता है कि माफ़ी मांगने वाला से भी बड़ा माफ़ी देने वाला होता है। और इंसान है, इंसान से गलती होता है, लेकिन गलती का मात्र एक ही तोड़ है, क्षमा। और पवन सिंह के द्वारा वो क्षमा रूपी भाव देखने को नहीं मिल रहा है। आज सोशल मीडिया पे हम लोग ज्योति सिंह को भी देख रहे हैं, पवन सिंह को भी देख रहे हैं। ज्योति सिंह की तरफ से जो भी आता है मैसेज, वो कहीं ना कहीं मानवतापूर्ण होता है, एक पति परायण स्त्री के रूप में होता है। वो कभी भी पवन सिंह के लिए अभद्र शब्द नहीं बोलती हैं, कोई अभद्रता नहीं परोसती हैं, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो आपका सम्मान कर रही हैं तो आप भी सम्मान करें। अब मेरा ये कहना है कि पवन सिंह का देखिए सोशल मीडिया पे केक काटते हुए, शराब पीते हुए, झूमते हुए नजर आ रहे हैं, एक पराई स्त्री के अंगुली चाटते हुए नजर आ रहे हैं, एक मतलब मॉडल के कमर को छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से ये पराई स्त्रियों को धुमैल करने का प्रयास करते हैं तो इनमें कमी दिखती है, जिसके वजह से हम इनके लिए ऐसा बोलते हैं। अगर इनका भी सारा कार्य सही ढंग से दिखने लगे तो निश्चित सी बात है कि फिर हम इनके लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि आप गलत करिएगा तो गलत सुनिएगा, आप अच्छा करिएगा तो आपका अच्छा तारीफ भी होगा। और खास करके पवन सिंह के मामले में हम एक ही चीज़ चाहते हैं, पवन सिंह आप अपने आप में सुधार लाइए, पत्नी को माफ़ कीजिए और पत्नी को अपनाइए। ठीक है, उनसे गलती हुई है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई गलती नहीं हुआ होगा, लेकिन आप माफ़ कीजिए, बस उनके लिए यही कहना चाहेंगे। पवन सिंह जी का साफ साफ कहना है कि हम उनको साथ नहीं रखना चाहते हैं, ज्योति सिंह को हमेशा हमेशा के लिए डिवोर्स देना चाहते हैं, तलाक देना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उनसे नाता हटा लेना चाहते हैं। हाँ, तो लेकिन कैसे वो रख लेंगे? तो ज्योति सिंह संकल्प कर चुकी हैं कि आप रखे ना रखे, पूरे जीवन आपके पत्नी बन के हम ही रहेंगे, हम डूबेंगे सनम, साथ में आपको भी लेके डूबेंगे। तो एक पत्नी का प्रण, आपको पता होगा, इतिहास है कि सती सावित्री यमराज से लड़के अगर पति के जीवन दान ला सकती है, तो अगर ज्योति सिंह ठान ले तो पूरे जीवन पवन सिंह के पत्नी बन के रह सकती हैं। कैसे? ये बिल्कुल तय है, पत्नी है, ऑलरेडी वो पत्नी है। कहा जाता है कि एकदम लीगली वाइफ है और धार्मिक विधि विधान से उनकी शादी हुई है, तो वो तो धर्म पत्नी भी हैं और साथ में लीगली वाइफ भी हैं, तो उनको तो कोई नकार ही नहीं सकता है। और जब तक लीगली वाइफ है, पवन सिंह की मजाल नहीं कि किसी और से शादी कर ले। अच्छा, जिस तरीके का उनका डिमांड आ रहा है, हमेशा दिन पर दिन उनका डिमांड बढ़ता जा रहा है। पहले थी 3 करोड़, उसके बाद हुआ 10 करोड़, लेकिन अब फिर से ज्योति सिंह जी के वकील जी खुलासा किए हैं, वो बोल रहे हैं कि अब 12 करोड़ देंगे तब जाकर के कुछ आगे बढ़ेगा। देखिए, महंगाई काफ़ी तेज़ी से भाग रही है। अगर महिलाओं का उदाहरण ले ले तो आज से कुछ समय पहले सोना का रेट था 50 लाख रुपये, 50,000 रुपये, अब देख लीजिए 1.5 लाख हो